नमस्कार, प्रणाम। मैं अमूल्य रत्नमणि आपके बीच में नए वीडियो के साथ, जिसका मुख्य शीर्षक है कि खुद को पहचानिए। हाँ, खुद को पहचानिए। ये एक बड़ी बात है, पर आज इस भाग दौड़ के समय में जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूं, आप भी महसूस करते होंगे कि हम कौन, मैं कौन, इसमें हम खो चुके हैं। हम खुद को जानने तक का प्रयास नहीं कर सकते। हम खुद की खुशी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमारी खुशी किन चीजों में है, ये जान तक नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज का उद्देश्य कि मैं कौन, हम कौन, हम लोग कौन, क्या है ये जिंदगी। इसका उद्देश्य मात्र खुद को जीना और दूसरे को जीने के लिए प्रेरित करना है। तो हम बात करते हैं मैं कौन, हम लोग कौन। याद है आपको वो बचपन वाला दिन, जहां 1 रुपए और 50 पैसे भी हम लोगों के लिए बहुत हुआ करते थे और हमें हंसने के लिए, खुश होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस कभी गिल्ली डंडा, कभी कांचा, कभी लखनी, कभी भूजा, कभी चूड़ा, कभी आइसक्रीम जो गांव में बेचने आते थे, उनसे एक छोटी सी आइसक्रीम डंडी वाला, उसकी इच्छा, बगीचे में आम को तोड़ना। इन छोटी छोटी चीजों से हम खुश हुआ करते थे। और आज हम एक बड़े से एम को लेकर के, जिसकी खुश होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हम ये भूल जाते हैं कि हमें जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये हम भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं। हमारी ख्वाहिशें सिर्फ जीना हो सकता है, और जीने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, बस उसी को अपना माध्यम बना सकते हैं। पैसा बहुत आवश्यक चीज नहीं है, आवश्यक है पर बहुत नहीं है। खुश होने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें खुश होने के लिए छोटे छोटी चीजों की आवश्यकता है, जो हमारे पास संभवतः होती है, पर हम भूल चुके हैं। ये रिलेशन, वो रिलेशन, ये हासिल करना है, वहां पढ़ना है, ये नौकरी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, उनके जैसा घर चाहिए। इन सारी चीजों में हम कौन, ये भूल चुके हैं कि मैं वही हूं जो उस गांव में मेरे 5 दोस्त हुआ करते थे। मैं वही हूं जिसके अपने परिवार के लोग गोद में उठा के घुमा करते थे। मैं वही हूं जिससे किसी की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कितना पैसा लेके आऊं, क्या क्या लेके आऊं, तुम मुझे प्यार करेंगे। वो मैं ही हूं। मैंने जरूरत पैदा की, मेरी इच्छा रही है कि मैं ये हो जाऊं, तो मैं ये सब मैं पूरा करने के चक्कर में मैं को भूल गया। ये आपके साथ भी है। पूरे दिन भर की समस्याओं को लेकर के रात को जब हम सोते हैं और सुबह जैसे ही आंख खुलती है, तो एक दिन पहले की समस्याएं जो चली आ रही हैं, उनके साथ कुछ नई समस्याएं ज्वाइंट हो जाती हैं। ये पहले वाली खत्म नहीं होती हैं। तो हम जगने के बाद और सोने से पहले तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सो रहे हैं। नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम हैं मैं के चक्कर में। मैं क्या बन जाऊं, मैं क्या कर लूं, मेरे पास कितने पैसे हों, मेरे पास ये सारी चीजें हों, ये सिर्फ मैं। और मुझे पता है, आप सबको पता है कि हमें खुश होने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हैं, हम खुश हो लें, मुस्कुरा लें, क्योंकि जीना हमारा नाम है। हमें जीना है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, ये महसूस करना है कि हम इंसान हैं और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सांसें, जो हमारे पास हैं। सुबह आंख खुली और हम खुश हैं कि हम जीवित हैं। उससे भी अधिक खुश हैं कि हम जिनको चाहते हैं वो लोग भी जीवित हैं। उससे अधिक बड़ी खुशी है कि अरे
इस दुनिया में जितने लोगों को हम जानते हैं वो सारे जीवित हैं। ये हमें खुश होने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, पर हम इधर तो देखते ही नहीं हैं। किधर नहीं देखते कि हम जी रहे हैं। इस बात का ख्याल ही नहीं है कि ये रात हमारी आखिरी हो सकती है, और इस रात में भी हम प्रॉब्लम में हैं कि बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा सा पद, ये जॉब, वो जॉब, ये रिश्ते टूट जाएंगे। इन सारी चीज़ें टूट जाने दो ना। उन रिश्तों को टूट जाने दो जिनसे डर रहे हो तुम, उनके कब्जे में जा रहे हो। मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये रिश्ते टूट जाएंगे। उनको टूट जाने दो, तभी तो आज़ाद हो पाओगे। वरना आज उन रिश्तों के कब्जों में फंस जाओगे तो कल बंद पिंजड़े में एक पंछी की तरह तुम्हारी लाइफ होगी। डर डर के जियोगे। आज़ाद होने की कोशिश करो। तुम्हारी जॉब की चिंता बनी रहे, पढ़ाई करते रहो, सक्सेस की भागते रहो, पर वो तुम्हारी मंजिल ना हो। वो एक माध्यम हो सकता है जिंदगी जीने का, पर वो जिंदगी नहीं है। पैसे चाहिए तुम्हें, पर तुम्हारे जीने के तरीकों को बदलने के लिए, तुम्हारी खुशियों को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए नहीं। उसके लिए तुम काफ़ी हो। और ये बड़ी बात है कि हमारी सांसें चल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लगे हैं रिलेशन को निभाने में, यहाँ वहाँ, ये समाज वो समाज। किस लिए? किस लिए? कौन खड़ा होगा तुम्हारी सांसों और तुम्हारे शरीर के बीच में? आपको अगर बहुत सारे पैसे या सारे एम पूरे कर दिए जाएं और आपकी सांसें रुक जाएं, फिर क्या होगा? उन पैसों का, उन ऐशो आराम का, उस पद का, वो तो जा चुकी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी सांसें, जो आपको जिंदगी बताती है कि आप जिंदगी में कैसे जी सकते हैं। जब तक वो आपके अंदर है, तभी तक आप इन सारे शौक को रख सकते हैं। हमें जीने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए, बहुत सारी शिक्षा नहीं चाहिए, बहुत रिश्ते नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें हर विषय पे उपलब्ध हैं। उनका एक तरीका है, उनको पाया जा सकता है। पर आपकी सांसें, आपकी खुशियाँ, वो खरीदी या कोई तरीका नहीं है उसके लिए। जब तक हम खुद को ये महसूस न करा दें कि हम कौन हैं, अपनी पहचान को हम भूल चुके हैं कि हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं। हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे वो दोस्त हैं जिनके बीच में हम हंस सकते हैं। हम उनके साथ रहकर भी खुद को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं। हम फैमिली में हैं, पर ब्रेन हमारा उन काम में है जिस काम से हमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एजुकेशन में हैं, वो एक माध्यम है जिंदगी को थोड़ा और सुंदर बनाने का, पर जिंदगी नहीं है। हमें महसूस करना चाहिए। आइए हम लौटते हैं अपनी पहचान में वापस कि हम कौन हैं, खुद को जानते हैं। क्या हम वही हैं जो बगीचों में खेला करते थे? क्या हम वही हैं जो माँ बाप से 1 रुपए के लिए रोया करते थे? क्या हम वही हैं जिस एक छोटी सी टॉफ़ी के में हम खुश हो जाया करते थे? क्या हम वही हैं जिसकी सारी खुशियाँ अपने दोस्तों के बीच हुआ करती थी? क्या हम वही हैं? अगर हम वही हैं तो हम खुश हैं। और हम सब एक हैं। खुद को जाने, प्रसन्न रखें। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जा सकता, और आपको आपसे बड़ी खुशी कोई नहीं दे सकता। अगर आपके रिश्ते, आपका एम, आपका पैसा, आपका मंजिल, सब कुछ आपके बीच में आ रहा है, तो आप उसे 2 मिनट के लिए जाने दो ना। कह दो उससे कि कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, और आप खुद में महसूस करेंगे कि आप कौन हैं। तभी जी पाएंगे। ये सांसें ज़रूरी है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।